गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आप फिर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अब हमने जो पहली क्लास में देखा था, थोड़ा सा हम पहले उसके बारे में रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो इंग्लिश सीखते हैं वो ट्रांसलेटिव फॉर्म में सीखते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास में 4 स्ट्रक्चर होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। इन चारों स्ट्रक्चर के बेस पे ही हिंदी के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फिर हमने इन चारों ही स्ट्रक्चर की क्या की थी, आइडेंटिफिकेशन देखी थी कि हम किस तरीके से इन चारों स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से इन चारों स्ट्रक्चर को पहचानते हैं। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें सिंगुलर और प्लूरल। फिर हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्लास जब देखेंगे और हम HV इसको स्टडी करेंगे। HV इसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में इसे सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और हिंदी में सहायक क्रिया। इसी को ब्लड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। ब्लड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। इंग्लिश में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी ऐसी है जो सब चीजों की हमें आइडेंटिफिकेशन बताती है। जैसे हमें हिंदी में सब कुछ पता होता है कि हमें प्रेजेंट में क्या बोलना है, पास्ट में क्या बोलना है, फ्यूचर में क्या बोलना है, जब हमें परमिशन मांगनी है तो क्या बोलना है, जब हमें किसी को ऑर्डर देना है तो क्या बोलना है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या बोलना है, हमें एडवाइस के लिए क्या बोलना है, वो सब चीजें हमें हिंदी में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हमें इंग्लिश में पता नहीं है। तो इंग्लिश में इन सभी चीजों की आइडेंटिफिकेशन हमें कौन देता है, हेल्पिंग वर्ब देती है। एक एक चीज की आइडेंटिफिकेशन हमें कौन देता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के सहारे हम इंग्लिश बोलते हैं। और इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है, जो मेन फोकस जिस पे किया जाता है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो हमको वन बाय वन पढ़नी है। अभी हमने एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ी है। अभी सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक में देख रहे हैं कि हम क्या चीजें हैं, किस तरीके से उनका काम होता है, किस तरीके से उनका यूज होता है, किस तरीके से इंग्लिश में उनको ऐड किया जाता है। तो ये है अपनी हेल्पिंग वर्ब जो हमको 24 वन बाय वन पढ़नी है। जब हमारा बेसिक पूरा फिनिश हो जाएगा, जब हम यहां तक पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद में आपको पहली हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई जाएगी। तो हमें टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। तो हेल्पिंग वर्ब ही होती है जो हमें हर चीज की आइडेंटिफिकेशन देती है कि हमें प्रेजेंट में क्या बोलना है, पास्ट में क्या बोलना है, फ्यूचर में क्या बोलना है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या बोलना है, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो क्या बोलना है, हमें किसी को एडवाइस देना है या एडवाइस लेना है तो क्या बोलना है। वो सब चीजें हमें कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के चेंज हो जाने से सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, सेंटेंस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा एक चीज। जैसे यदि मैं बोलता हूं आई कैन गो, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं जा सकता हूं। अगर यही पे मैं हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दूं, यहां लगा दूं मैं कुड, और फिर बाकी सेंटेंस वैसे ही रखूं। देखिए मैंने यहां सब्जेक्ट आई भी वैसे ही रखा है, मेन वर्ब गो भी वैसे ही रखी, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले कैन रखी थी, अब मैंने कुड रख दी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं जा सकता था। फिर नेक्स्ट, मैंने लिखा है आई शुड गो। अब इसका मतलब हो जाएगा मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने लिखा है आई मस्ट गो, तो आई मस्ट गो का मतलब हो जाएगा मुझे जाना ही होगा। इस तरीके से जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती है, वैसे वैसे सेंटेंस का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। और हमें पता रहता है कि हमें कब किस समय कहां बोलना है, कब हमें जा सकता हूं का यूज करना है, कब जा सकता था का यूज करना है, कब जाना चाहिए का यूज करना है, और कब जाना ही होगा का यूज करना है। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है हमारे लिए वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो हमें
सबसे ज्यादा आगे की चीजों को जानने के लिए साथ हमारे रहेंगी। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हेल्पिंग वर्ब को हमें डिटेल में और पढ़ना है, तो यहाँ मैंने आपके सामने लिख दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट प्राइमरी वर्ब और सेकंड मॉडल वर्ब। ये दो पार्ट्स को हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब को भी दो कैटेगरी में अलग अलग सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बांट दिया गया, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से अलग अलग कर दिया गया। जैसे अपन सिंगुलर में डस का यूज करते हैं तो प्लूरल के लिए हमें डू का यूज करना पड़ता है। यदि हम सिंगुलर के लिए हैज का यूज करते हैं तो प्लूरल के लिए हैव का यूज करना पड़ता है। यदि हमें सिंगुलर के लिए इस का यूज करना है तो प्लूरल में आर लगाना पड़ेगा। कुछ प्राइमरी वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स में सेम चलती है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डिड, हैड और विल, ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिनमें आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में जिनको आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होती है आपकी प्राइमरी वर्ब। उसके बाद में हम आ जाते हैं किसकी तरफ, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब को भी दो पार्ट्स में, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनने पार्शियलिटी नहीं की है। दोनों ही सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें मॉडल वर्ब के साथ में यूज हम कर सकते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आप मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। और ये आपके सामने मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड। ये सारी हमारी मॉडल वर्ब्स हैं जिनके साथ में आप दोनों सब्जेक्ट के साथ में इनको यूज कर सकते हो, चाहे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है या आपको प्लूरल सब्जेक्ट यूज करना है, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आप इनका यूज कर सकते हो। तो ये हो गई बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की डिटेल। अब आगे हम चलेंगे और देखेंगे किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में, कि मेन वर्ब क्या होती है। तो नेक्स्ट अब हमको डिस्कस करना है किसके बारे में, मेन वर्ब। ये मैंने आपके सामने लिख दी है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। अब क्रियाओं से आप समझते हो बच्चों क्या होता है, क्रियाएं मतलब जो भी सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी एक्शन हमारे द्वारा किए जाते हैं, वो सारी क्या कहलाती है, हमारी क्रियाएं कहलाती है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना, खेलना कूदना, ये सारी क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती है जो हम मॉर्निंग टू नाइट करते हैं। तो इनको हम कहते हैं क्रिया। इसको एक्शन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो। तो जितनी भी क्रियाएं हम अपने रूटीन में, जितने भी सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जितने भी काम करते हैं, वो सारी क्या कहलाती है, हमारी क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि आना, जाना, खाना, लेना, देना, जागना, सोना, रोना और रोना। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक करते हैं, ठीक है। तो इन सब का मैं आपको पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वहां पे आपको 500 या 550 वर्ड्स उस पीडीएफ में रहेंगी, आप उसको टैली कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। जैसे कि हमने सब चीजों के बारे में वन बाय वन और डिटेल में स्टडी कर ली। सबसे पहले हमने स्टडी की सब्जेक्ट के बारे में, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फिर मेन वर्ब के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक, हर काम को करने के पीछे कर्ता का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा होता है या बहुत सारी चीजें छूट जाती है, लेकिन कुछ तो मिसिंग होता है वहां पे। जैसे हम देख लें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं आपको। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस बोलता हूं आई एम गोइंग, अगर मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, मैं ये सेंटेंस बोल के चले जाता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर कहीं जा रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ क्या क्या यूज किया, यहाँ आई एज अ सब्जेक्ट यूज किया, एम को एज अ हेल्पिंग वर्ब रखा, और मेन वर्ब हमने क्या रख दी, गो।
यहाँ पे हमने 3 चीजों का यूज किया, लेकिन हमने अपना ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं रखा। ठीक है, अब मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा बोल करके आई एम गोइंग, तो आपको ये तो मालूम चलेगा कि सर जा रहे हैं, लेकिन सर कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक कि मैं अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखूंगा तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं आपको बता दूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट, अब आपको सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा कि जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। अब मैं यहाँ पे अपना कुछ भी ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया स्कूल, तो आप समझ जाएंगे कि सर कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ रख दिया होम, तो आप समझ जाओगे कहाँ जा रहे हैं। कई बार होता है, अभी तो ये नाउन वाले हैं आपके ऑब्जेक्ट, कई बार अपन को प्रोनाउन भी रखना पड़ता है। जैसे मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं राहुल के यहाँ जा रहा हूं, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल, मैं बोल रहा हूं कि मैं राहुल के यहाँ जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा सीधे, आई एम गोइंग टू राहुल। पर मुझे अगर राहुल नहीं बोलना है और मुझे बोलना है कि मैं उसके यहाँ जा रहा हूं, आप उसको जानते हो कि वो राहुल है, और आप मैं अगर बोल रहा हूँ सीधे आपसे कि मैं उसके यहाँ जा रहा हूं, तो अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए राहुल का क्या रखना पड़ेगा, प्रोनाउन रखना पड़ेगा। उसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रखोगे आप, हिम रखोगे। ठीक है, सपोज दैट कि मेरी कोई फ्रेंड है जिसका नाम है नेहा, और मैं अगर आपसे बोलूं कि आई एम गोइंग टू नेहा, तो आप समझ जाओगे हाँ सर कहाँ जा रहे हैं, नेहा के यहाँ जा रहे हैं। पर मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ, और वो क्या है, वो लड़की है जिसका नाम है नेहा, और मुझे बोलना है कि मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की है इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रखना पड़ेगा मुझे, उसका प्रोनाउन यानी कि हर। ठीक है, अब ये तो बातें हो गई सारी डिटेल में, हमने सब्जेक्ट के बारे में देख लिया, हेल्पिंग वर्ब भी देख ली, मेन वर्ब भी देख लिया, ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अब बात हो जाती है किसकी, ईएक्स की, एक्सटेंशन। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, इन चारों को छोड़ के, इन 4 चीजों को छोड़ के अब जो भी चीजें एक्स्ट्रा आएगी उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, सॉरी आई एम गोइंग टू मार्केट बाय कार, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया आपका ईएक्स यानी कि एक्सटेंशन। अगर सपोज दैट मुझे कोई कॉल आता है और कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको बता दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैंने उनको बता दिया कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अगर कॉल आया किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मैंने बोल दिया मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे आई सब्जेक्ट रखा, एम अपनी हेल्पिंग वर्ब रख दी मैंने, उसके बाद में टीचिंग क्या रख दी मैंने अपनी मेन वर्ब, और उसके बाद में इंग्लिश क्या रख दिया अपना ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा डालूंगा वो हो जाएगा क्या, मेरा एक्सटेंशन। अब इसके अलावा जो भी चीज एक्स्ट्रा आएगी वो हो जाएगी एक्सटेंशन। जैसे अपन इसके लिख दें कि आई एम टीचिंग इंग्लिश टुडे, तो ये हो गए आपके एक्सटेंशन। मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको छोड़ के जो भी चीजें आपकी एक्स्ट्रा आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सटेंशन कहलाएगी। तो ये हो गई हमारी बेसिक की कंप्लीट क्लास। बस एक और लेक्चर मेरा बचा है जिसको अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट में। ठीक है, अब हम सीधे कहां चलेंगे, केसेस की तरफ। हम देखेंगे कि केसेस क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। उसके बाद में हमारा जो बेसिक है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। अब हम अपनी अगली क्लास की तरफ चलते हैं, और बेसिक का सबसे लास्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट का क्या रोल होता है, ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है, ये सब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ये अपनी बेसिक की आखिरी क्लास रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने पहली हेल्पिंग को मतलब मॉडल्स की तरफ अपन चलेंगे। तो आइए अपन बात कर लेते हैं केसेस के बारे में। तो बच्चों यहां लिखा है मैंने केसेस, तो केसेस क्या होते हैं, केसेस का मतलब होता है कारक। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कारक के बारे में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन कारक। केसेस का मतलब होता है another form of subject। केसेस का मतलब होता है अनदर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के अन्य दूसरे रूप। जो सब्जेक्ट के और दूसरे रूप होते हैं उनके बारे में हम जानकारी अब लेंगे। अब जो केसेस है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए गए। ये एक ही के 3 रूप हैं, ये एक ही क्या है, 3 रूप है। अगर सब्जेक्ट अपना आई है, आई अगर सब्जेक्ट है
तो आई का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव माय और आई का ही ऑब्जेक्ट मी होता है। अगर सब्जेक्ट वी है तो वी का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आर और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। अगर सब्जेक्ट यू है तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। दे अगर सब्जेक्ट है तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। इस तरीके से इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली है वो अपन यहां देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है अपना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईएक्स। अब यहां पर अपन ये देखेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट की अलग पोजीशन है और ऑब्जेक्ट की अलग पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी। हम भी यहां जो देख रहे हैं केसेस में सब्जेक्ट भी अलग है और ऑब्जेक्ट भी अलग है। तो जब हिंदी में कुछ भी चीजें हम पढ़ते हैं, अगर हिंदी में कुछ भी लिखा है, जैसे अगर अपन इसकी हिंदी की बात करें तो आई का मतलब होता है मैं, माय का मतलब होता है मेरा और मी मतलब होता है मुझे। वैसे ही अगर वी की बात करें तो हिंदी हम, तुम, हम, हमारा और हमें। तुम, तुम्हारा या तुम्हें, है ना। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इसको अपन आप, आपका और आप भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वे, उनका और उन्हें। वैसे ही वह, उसका और उसे। यहां पर भी वह, उसकी और उसे। इस तरीके से सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में जो पोजीशन है हम उसकी पोजीशन के हिसाब से चलते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, जहां जहां सब्जेक्ट की डिमांड होगी ये आएगा, जहां जहां ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, हिंदी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हिंदी में मैं लिखा है, चाहे मेरा लिखा है, चाहे मुझे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? आपके स्ट्रक्चर से, कि आपको स्ट्रक्चर क्या मांग रहा है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो है ये एक ही के 3 रूप है, एक ही के 3 रूप है। आई अगर सब्जेक्ट है तो आई का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव माय और आई का ही ऑब्जेक्ट मी होता है। ऐसे 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया। तो ये तीनों ही एक ही के 3 रूप है। अब कौन सा रूप, कौन सा फॉर्म कहां रखना है वो हमें कौन बताता है? हमें स्ट्रक्चर बताता है कि हमें कहां सब्जेक्ट रखना है और कहां पे ऑब्जेक्ट रखना है। तो हमें सब किसके अकॉर्डिंग चलना है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ स्ट्रक्चर है, फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हिंदी में आपको कुछ भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? सब्जेक्ट की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो आपको आपके चारों स्ट्रक्चर में दी गई है। आपको सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सभी स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन दी गई है। जब भी सब्जेक्ट की बात होगी हम यहां से रखेंगे और जब भी ऑब्जेक्ट की बात होगी हम यहां से रखेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स के रूप में चीजें बताना चाहता हूं, ये चीजें मैं समझाना चाहता हूं कि अपन एग्जांपल के रूप में इसको किस तरीके से देखते हैं। तो अब हम इनको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि इनके एग्जाम्पल हम किस तरीके से इनको सेट करते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट रखे जाते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, ये मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, तो पहला मैं सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, मैं स्कूल जा सकता हूं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे कि मैं स्कूल जा सकता हूं। अब इसको अपन ट्रांसलेट देखेंगे। आपको पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं स्कूल जा सकता हूं। अगर यहाँ पे लिखा होता मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं तो वो नेगेटिव हो जाता। अगर यहाँ लिखा होता क्या मैं स्कूल जा सकता हूं तो वो इंटेरोगेटिव रहता। अगर यहाँ लिखा होता मैं स्कूल कैसे जा सकता हूं या कब जा सकता हूं या क्यों जा सकता हूं तो क्या होता? WH। अब हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंपल का फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। हमें ये चीज यहाँ पे रखनी है। तो सबसे पहले हमें रखना क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं
मतलब कि क्या आएगा आई, क्योंकि सब्जेक्ट आपको हमेशा सामने ही मिलेंगे। जो चार स्ट्रक्चर हैं उन चारों स्ट्रक्चर में जो तीन स्ट्रक्चर हैं सिंपल, नेगेटिव और डब्ल्यू एच, इनमें आपको सब्जेक्ट सामने ही मिलेंगे, स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट मिलेंगे। और इंटेरोगेटिव में जो सब्जेक्ट मिलेगा वो आपको क्या के बाद मिलेगा। अब जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, मैं स्कूल जा सकता हूँ, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट रखना है अपन को, ये सिंपल का फॉर्मूला है, सिंपल सेंटेंस और सिंपल का फॉर्मूला। सबसे पहले उन्होंने बोला सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट रखने बोला तो अपन ने क्या रख दिया आई। फिर उन्होंने बोला सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रखो। अब देखो सकता हूं आ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसकी कैन, तो अपन यहाँ पे क्या रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब कैन। हालांकि अभी हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ी है, हम अपनी अगली क्लास में पहली हेल्पिंग वर्ब शुरुआत करेंगे, कैन से ही अपन स्टार्ट करेंगे, जो हमारी पहली मॉडल वर्ब है, पहली हेल्पिंग वर्ब है, उससे स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कैन। तो उन्होंने पहले हमें सब्जेक्ट रखने बोला तो हमने आई रख दिया, फिर उन्होंने हेल्पिंग वर्ब रखने बोल दिया तो हमने कैन रख दिया, है ना। इसके बाद में थर्ड नंबर पे उन्होंने बोली मेन वर्ब रखो, तो मेन वर्ब कौन सी हो रही क्रिया यहाँ पे अपनी, जाने की। जो क्रिया हो रही है, वर्ब हो रही है, कौन सी हो रही है, जाने की। तो हम जाने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, गो। और फिर लास्ट में क्या बोला उन्होंने रखने के लिए, ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे सकता हूं के लिए कैन लगा लिया, मैं के लिए आई भी लगा दिया था, और उसके बाद जाने के लिए हमने गो भी लगा दिया। बचा क्या अपना स्कूल, जो क्या है अपना ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई कैन गो टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल जा सकता हूं। देखो यहाँ पे मैं था, सब्जेक्ट रखना था, अपन ने आई रख दिया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं अपन इसमें। ठीक है, मुझे स्कूल जाना चाहिए, अपना नेक्स्ट सेंटेंस है। अब देखिए ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, क्या लिखा है, मुझे स्कूल जाना चाहिए। अगर यहां लिखा होता मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए तो वो सेंटेंस हो जाता नेगेटिव। अगर उसमें लिखा होता क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए तो वो इंटेरोगेटिव होता। अगर लिखा होता मुझे स्कूल कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, है ना, कैसे जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाता अपना डब्ल्यू एच। तो सिंपल है। अब सिंपल के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, तो सबसे पहले सिंपल में क्या आता है आपका, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना आई। ठीक है, यहां लिखा क्या है, मुझे। अगर अपन इसमें देखेंगे तो यहां मुझे का मतलब क्या लिखा है, मी। लेकिन हमें स्ट्रक्चर क्या मांग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ही के तीन रूप हैं, एक ही के तीन रूप हैं। स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे मुझे को देख करके यहाँ पे हम मी रख देंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको वो सब्जेक्ट रखने बोल रहा है और हम रख क्या रहे हैं, मी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, भले ही मुझे लिखा है लेकिन हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट। तो इसीलिए हम उसको क्या देंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शुड। ठीक है, मैं कैन लिख रहा हूँ, शुड लिख रहा हूँ, इसको देख के आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमें डिटेल में पढ़नी है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अपनी जब बेसिक अपना सारा कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो अगली क्लास रहेगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में स्टार्ट होगी, पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो वन बाय वन हम सारी हेल्पिंग वर्ब क्लियर करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने आई रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रखने बोला उनने, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, शुड रख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उनने हमें रखने के लिए क्या बोला है, यहाँ पे मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है, फिर से यहाँ पे जाना, तो क्या रख देंगे हम यहाँ पे, गो। उसके बाद में कहा जाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, फिर से स्कूल है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई शुड गो टू स्कूल। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आया था तो भी हमने आई रखा, यहां मैं आया था तो भी हमने आई को ही वहां पर रखा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वहां पर हमें जगह किसकी थी, जगह किसकी थी वहां पर, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की डिमांड थी, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मांग रहा था, इसीलिए हमने उसे सब्जेक्ट दिया। अब आगे देख लेते हैं, एक और सेंटेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे खबर दे सकते थे, ये हमारा अगला सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपनी वो रहेगी कुड। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं, ये भी देख लीजिए कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, आप मुझे खबर दे सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर ये लिखा होता आप मुझे खबर नहीं दे सकते तो नेगेटिव हो जाता ऑब्वियसली। अगर यहां लिखा होता क्या आप मुझे खबर दे सकते थे तो इंटेरोगेटिव, और आप मुझे खबर कैसे दे सकते थे, कब दे सकते थे, कहां दे सकते थे, तो वो सारे सेंटेंस क्या हो जाते हैं आपके डब्ल्यू एच। अब
जब हम इसको देखेंगे ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले रखना क्या आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट कहाँ होते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट है, तो आपके लिए अपन क्या रखेंगे यहाँ पे यू। फिर उसके बाद आपकी क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बता दिया यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है हमें, कुड, ये लगा दिया हमने कुड। उसके बाद नंबर 3 क्या रखनी है, मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, खबर देना। खबर देने को क्या बोलते हैं अपन, इन्फॉर्म। और नंबर 4 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपने यहाँ पे, मी। अब देखो मुझे बोला है यहाँ पे इनने, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने मुझे को कहाँ रखा, बिल्कुल सही पोजीशन पे जहां उसने मांगा था, मी। अब यहाँ मी क्यों रखा हमने, क्योंकि ये जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की। देखो यहाँ पर भी हिंदी में मी मुझे आ रहा था, और यहाँ पर भी हिंदी में मुझे आ रहा है, लेकिन एक जगह हम क्या रख रहे हैं, आई। अब आई क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्या मांग रहे हैं, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट रखा। यहां पर भी मुझे आ रहा है, लेकिन हमें यहां पर क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब। जगह किसकी बची थी, मुझे के लिए ऑब्जेक्ट की। अब वहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसीलिए हम वहां पे क्या रख रहे हैं, मी को रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपके सामने ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो आपको चलना किसके अकॉर्डिंग है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हमारे सेंटेंस गलत नहीं बनते, बिल्कुल हमारे सेंटेंस बिल्कुल सही बनेंगे, जैसा आप चाहोगे बिल्कुल करेक्टली सेंटेंस बनेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में कुछ भी लिखा है, मैं लिखा है, मुझे लिखा है, और अगर जगह सब्जेक्ट की है तो आपको आई देना पड़ेगा, और अगर जगह ऑब्जेक्ट की है तो आपको मी रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे जगह सब्जेक्ट की थी, मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो सिंपल स्ट्रक्चर तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट की जगह पे थी, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें क्या रखना था यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक ही के 3 रूप है, एक ही के 3 रूप है, इसीलिए हमें रखना क्या पड़ेगा यहाँ पे, आई, फिर हेल्पिंग ऑफ शॉर्ट, फिर मेन वर्ब गो, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। उसके बाद में हमने इसमें देखा, इस वाले सेंटेंस में, तो इसमें सब सिंपल स्ट्रक्चर तो ये भी था। सबसे पहले इसमें क्या मांगा आपसे उन्होंने आपको मांगा क्या, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था, आप, तो हमने यू रख दिया। फिर उसके बाद में इन्हें मांगी क्या हमसे, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब उठा के कुड रख दी यहाँ पे। फिर थर्ड नंबर पे क्या मांगा, मेन वर्ब, तो हमने क्या रखा, आपको खबर देना। ठीक, अब बचा ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बच रहा था, मतलब मुझे। तो अब ये जगह परफेक्ट थी किसके लिए, मी के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, मी रख दिया। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अब उसके बाद फाइनल लास्ट बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, किसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, जो माय और मेरा होता है। यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा है पीए प्लस नाउन, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब ये जो होते हैं माय, अवर, योर, हर, हिज, देयर, ये सब क्या कहलाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनको अपन बोलते हैं स्वामित्विक शब्द या आधिकारिक शब्द। ये किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं, तो बिना नाउन के यूज नहीं होंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पीए प्लस नाउन, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी यूज होंगे वो नाउन के साथ ही यूज होंगे, सिंगल उनका यूज नहीं होगा, वो हमेशा नाउन के साथ ही चलते हैं। और इनका जो रोल होता है, ये सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकते हैं, और इनका यूज हम ऑब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं। तो ये ऑलराउंडर होते हैं, दोनों तरफ चलते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं। लेकिन ये आएंगे तो सिर्फ नाउन के साथ। जैसे मैं बोलूं कि मेरा, अगर मैं आपके सामने बोलता हूं मेरा, तो आप समझ नहीं पाओगे मेरा क्या, आप ये समझ जाओगे सर बता रहे हैं मेरा, कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं बोल देता हूं मेरा पेन, तो आप समझ जाओगे कि अब सर किसके ऊपर अधिकार बता रहे हैं, पेन का। सर किसको अपना बता रहे हैं, पेन को अपना बता रहे हैं। तो क्या है, किस कौन हूं मैं, इसका स्वामी हूं, स्वामित्व का अधिकार है इसके ऊपर मेरा, इसलिए क्या बोल रहा हूं, ये मेरा पेन है। ठीक है, ऐसे बोलूं मेरा, आप नहीं समझोगे। अगर मैं बोल दूं मेरा मोबाइल, तो आप इजीली समझ जाओगे कि मेरा क्या बता रहे हैं, उनका मोबाइल बता रहे हैं। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ में आते हैं, और इनका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब भी यूज होते हैं नाउन के साथ में यूज होते हैं, अकेले यूज नहीं होते हैं। और जब भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो नाउन के साथ में यूज करेंगे, और ये जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही जगह पर हम यूज कर सकते हैं, वो दोनों जगह पे आ सकते हैं। एग्जांपल अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पापा आपसे मिल सकते हैं, यहाँ पर भी हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी आपकी, कैन। जब यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ कैन आएगी तो हम चलेंगे इसके साथ में। तो सबसे पहले ये भी सिंपल स्ट्रक्चर है, मेरे पापा आपसे मिल सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ लिखा होता मेरा पापा आपसे नहीं मिल सकता तो नेगेटिव हो जाता। अगर यहाँ लिखा होता क्या मेरे पापा आपसे मिल सकते हैं,
तो इंटेरोगेटिव और लिखा होता मेरे पापा आपसे कैसे मिल सकते हैं, क्यों मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, WH। अब हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अपन मेरे पापा, जिसको अपन इंग्लिश में सब्जेक्ट रखना है अपन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माय फादर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, ये रख दिया हमने कैन। फिर नंबर 3 पे मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन से रख रहे हैं यहाँ पे, मिलना, मिलना की मतलब होता है मीट, तो हो जाएगा माय फादर कैन मीट, किससे, आपसे, तो आपसे का मतलब हो जाएगा यू, तो हो जाएगा सेंटेंस माय फादर कैन मीट यू। यहाँ पे हमने देखिए मेरे पापा क्या रख दिया, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हमने रखा है मेरे पापा को, है ना, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय फादर, और देखो माय अकेला नहीं आया, किसके साथ में आया, फादर के साथ में आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हमने नाउन के साथ में किया। तो इस सेंटेंस में अपन ने जो माय फादर रखा है वो एज अ सब्जेक्ट रखा है। अगर इस सेंटेंस को हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, आप मेरे, अभी यहाँ क्या था, मेरे पापा आपसे मिल सकते हैं, इसको उल्टा कर दें तो आप मेरे पापा से मिल सकते हो, तो अब यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा क्या, यू, फिर कैन आ जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ जाएगा मिलना, मिलने को अपन बोलते क्या है, मीट, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, माय फादर। तो यहां देखो हमने जो माय फादर है कैसा यूज किया, ऑब्जेक्ट की तरह, तो यहां पे एक जगह हमने माय फादर सब्जेक्ट की तरह और एक जगह माय फादर हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। बस ये है कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी क्लास थी बेसिक की, यहां से बेसिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट मॉडल स्टार्ट करेंगे कैन, और फिर ऐसे ही हम वन बाय वन सारे मॉडल्स को कंप्लीट करेंगे और एक के बाद एक हम सारी हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी। देन आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और नॉलेज को लेते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, और जितना हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छा सीखने को मिले और आपका नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़े। अब कल से जो भी चीजें हम सीखेंगे वो सारी यूजेबल चीजें होंगी, सेंटेंस मेकिंग, और जो भी चीजें आपकी यूज की होगी उसको आपको अच्छे तरीके से यूज करना है ना, और हमें सीखने के साथ साथ अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में भी उसको लेके आना है ताकि हम बोलने में भी उसका यूज कर सके। तो कल हम अपनी पहली हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देन सी यू टुमारो।